जैसे हमारे शरीर के मसल्स को ज़रूरत होती है एक्सरसाइज की, वैसे ही हमारे दिमाग को भी ज़रूरत होती है बुक्स की। या तो उसका यूज़ कर लो या तो उसको लूज़ कर दो। आज डेट है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को क्या होता है पता है आपको? 23 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड बुक डे के रूप में। वर्ल्ड बुक डे मतलब जो रीडर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके कॉपीराइट्स, जो बुक्स का कॉपीराइट होता है, उसके लिए हम एक डे मनाते हैं जिसको नाम दे दिया गया है वर्ल्ड बुक डे। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके लिए, कि बुक्स का क्या महत्व है, क्यों पढ़ें हम बुक, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, इसी बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और ये मेरी तरफ से वर्ल्ड बुक डे आप सबके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से? एक बुक पढ़ के, मिनिमम एक बुक कोई भी आप उठा लीजिए, अगले हफ्ते 2 हफ्ते में आप कंप्लीट करने का सोच लो कि हाँ मुझे पढ़ना है। ये वर्ल्ड बुक डे का हमारा टास्क है, हमें वर्ल्ड बुक डे मनाना है बुक पढ़ के। रीडर्स के लिए तो है, मेनली है, तो बस टास्क इतना है कि एक बुक उठानी है मिनिमम, बस पढ़ना है उसको। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि हाँ बुक्स हमारे लिए क्यों फायदेमंद। पहला पॉइंट है नॉलेज। जितना बुक्स में है उतना कहीं नहीं है। जितने भी राइटर्स हुए हैं, ये जितने भी महान लोग हुए हैं, जिनका आज हमें नाम याद है, जिनको जब किसी कभी महान लोगों की लिस्ट बनती है तो सबसे पहले उन लोग का नाम आता है, जितने भी लोग हुए हैं, कुछ उन्होंने खोज करी हो या किसी चीज़ पर रिसर्च करी हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपनी नॉलेज को कहाँ पे लिखा? बुक्स में। और वही बुक्स के थ्रू ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रही है। आज से नहीं, सदियों से, बहुत लंबे टाइम से सभी ने अपने जिंदगी में जो कुछ भी कमाया था, जो कुछ भी हारे जीते, जो भी अपना उन्होंने कोई खोज करी या कोई कोई थ्योरी दी, कुछ भी लिखा, ठीक है, सब बुक्स में लिख के गए हैं। तो उन्होंने पूरी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा वो सब बुक्स में डाला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें बुक्स पढ़नी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ में जितना कुछ सीखा था वो हमें एक बुक के या 2 बुक में या 10-15 बुक के रूप में मिल जाएगा। जिन्होंने अपनी जिंदगी 50-60 साल लगा दिए अपना एक एक्सपीरियंस कमाने में, उस चीज को हम 4-5 बुक में पढ़ सकते हैं। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा सोर्स। एक बुक है नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच। पता है बुक लिखने में कितना टाइम लगे? 20-25 साल। एक बुक 20-25 साल। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुक लिखने के टाइम पूरी रिसर्च करी कि हाँ कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ इसमें मुझे डालनी है, किन किन लोगों के बारे में लिखना है, क्या क्या स्टोरी हमें डालनी है इसमें। ठीक है, 25 साल, 20 से 25 साल उन्होंने दिए इस बुक को लिखने के लिए। अब ये सोचो कि अगर आप ये बुक पढ़ लेते हो, एक ही बुक, तो उनकी पूरी लाइफ का 25 साल में जो भी उन्होंने सीखा था वो सब बुक में आप पढ़ सकते हो। और बुक आप कितने घंटे में खत्म करोगे? 1-2 दिन में खत्म कर लोगे अगर चाहो तो, ढंग से पढ़ो तो खत्म हो जाएगी। इसलिए बुक जरूरी है। किसी की आदमी की पूरी जिंदगी आप बुक में पढ़ सकते हो। आपकी जिंदगी में आपके पास जो कुछ भी है, नौकरी, रुपया, पैसा, घर, मकान, संपत्ति, जो कुछ भी है, यहाँ तक कि हेल्थ भी आपकी, सब कुछ एक दिन खत्म हो सकती है, छीन सकता है कोई भी किसी भी टाइम। आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है, लेकिन क्या नॉलेज जा सकती है आपकी? कोई नॉलेज छीन लेगा आपकी? नहीं छीन पाएगा। इसलिए बुक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बुक से ही नॉलेज मिलने वाली है। अगला पॉइंट है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का बुक रीडिंग से क्या मतलब है? बहुत बड़ा मतलब है। बात ये होती है कि जब हम कुछ लिखने लगते हैं तो हम अपनी भावनाएं जोड़ने लगते हैं एक्चुअल चीज लिखने के बजाय। कोई भी थ्योरी हमको लिखनी है, कोई चीज़ हमने पढ़ी थी बुक में, जब हमको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं या अपनी तरीके से लिखते हैं तो ठीक है, आप समझते हैं उस चीज़ को, समझ में आ गई थी, बट उसमें अपनी भावनाएं जोड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, आपके पास उतने वर्ड्स नहीं है लिखने के लिए, उस चीज़ को समझाने के लिए जो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करना चाहिए था वो आपके पास नहीं है। तो उसकी जगह पे आप कुछ छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करते हैं, छोटे छोटे शब्द ऐसे जो बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में अपने बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, वैसे यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, उसकी जो स्टैंडर्ड होता है, जो हमारी राइटिंग का जो राइटिंग स्किल है, जो हमने लिख रखा है आर्टिकल या आंसर का जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत डाउन हो जाता है, और वो आंसर या आर्टिकल इन्फ्लुएंसिंग नहीं रह जाता है।
इसलिए जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही वोकैबुलरी मजबूत होगी, उतनी ज़्यादा वर्ड्स होंगे आपके दिमाग में, और उतनी ही अच्छी बुकिश लैंग्वेज होगी आपके पास। बुकिश लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टैंडर्ड चीज़ लिखना चाहते हैं तो। अगला पॉइंट है कि हमें अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए या इंक्रीज करने के लिए भी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप बुक पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर बुक, ऐसा नहीं केवल पढ़ने की बात नहीं हो रही है, आप पढ़ तो कहीं भी सकते हैं, जैसे कि आप फ़ोन पे पढ़ सकते हैं, लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं, हर जगह पढ़ सकते हैं। लेकिन बुक में क्या है? बुक में केवल वर्ड्स होते हैं, बुक में केवल पन्ने होते हैं, उस पर छपाई होती है और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आज कुछ फोटोज हो सकती हैं, कुछ चित्र हो सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन आप जब किसी चीज़ के अलावा आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपके पास व्हाट्सएप होता है, यूट्यूब होता है, बहुत आप तुरंत खोजने लगते हैं कि अल्लाह थोड़ा सा ये देख लेते हैं, आज इसका स्कोर देख लेते हैं, आज वो देख लो, आज इसका मैसेज आ गया, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी देखने लगते हैं, ये डिस्ट्रैक्शन। लेकिन जब आप लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से हट के केवल बुक पे आते हैं, तब ये होता है कि आपके पास केवल बुक्स होती हैं, सामने वर्ड्स होते हैं, लाइंस, बस वर्ड टू वर्ड पढ़ते चले जाओ, बस इतना। इसलिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन चीज़ें हैं ही नहीं उसमें, क्या खोलोगे भाई उसमें। बुक पढ़ना दूसरों को भी प्रभावित करता है बुक पढ़ने के लिए। ये कैसे हो सकता है? आप घर पे बैठे हुए हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से 2.5 घंटे से पढ़ रहे हैं, आपके भाई बहन कोई भी फ़ोन चला रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है, लेकिन वो जब आपको देखते हैं कि यार मेरा भाई या मेरे पापा या मम्मी जो भी हैं 2 घंटे से बुक पढ़ रहे हैं, मैं फ़ोन चला रहा हूँ, उनको बहुत गिल्ट फील होता है यार। तो आपको जब बुक पढ़ते देखेंगे तो वो खुद बुक उठाने की कोशिश करेंगे, 1-2 बार सोचेंगे लो मैं भी पढ़ के देखता हूँ क्या है इसमें, अपने सब्जेक्ट उठा सकते हैं, किसी चीज़ उठाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बुक पढ़ो, इसलिए क्योंकि आप ये भी चाहते हो कि हमारे बच्चे भी पढ़ें या हमारे भाई बहन भी पढ़ें, इसलिए आप बुक पढ़ो, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, बुक पढ़ने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुक पढ़ने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा और है कि हमारी जो थिंकिंग स्किल है, जो थिंकिंग एबिलिटी है, बहुत इंक्रीज हो जाती है। हम किसी चीज़ को ढंग से सोच पाते हैं। जब कभी आप शांति से बैठते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप सोचने तो लगते हैं कि हाँ मुझे करनी है, ठीक है, बट सोच के कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है उस चीज़ का? आप सोचते सोचते कहीं भटक जाते हैं, ठीक है, सोच कुछ और रहते है, उससे कोई दूसरी से कनेक्ट हो गई, खत्म, बात वहीं पर खत्म हो गई, आप कहीं और पहुँच गए, अब उसके वहाँ पहुँचे, वहाँ से कोई तीसरी चीज़, चौथी, पाँचवीं, ऐसे पकड़ते चले जाते हैं। ऐसा ही होता है हर बार। आप जो चीज़ पहले फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट करी थी वो एंड तक सोच ही नहीं पाए, मन भागता रहता है। इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बुक पढ़ना, क्योंकि बुक्स में ये लिखा होता है कि पहली चीज़ को उन्होंने लिखा, एक पहला टॉपिक लिखा उन्होंने, अगले टॉपिक को कहाँ कहाँ किस किस तरीके से सोच सकते हैं, कि किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, और कहाँ तक हमारे विचार जा सकते हैं। अगर आपको ये पता होगा कि हमारी सोच कहाँ तक जा सकती है तो आप भी वैसे ही सोचेंगे ना। इसलिए बुक पढ़ना ज़रूरी है अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी। किसी चीज़ को पढ़ने का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है जो बाकी उसको देखने या सुनने से। ये कैसे हो सकता है? आप जब पढ़ते हैं किसी चीज़ को, वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो जाती, जब तक आपको वो लाइन समझ में नहीं आ जाती है, तब तक आप दोबारा रिपीट करते हो, इंस्टेंट रिपीट कर सकते हो। ऐसा आप वीडियो में भी कर सकते हो अगर आपके पास सेव्ड है तो, या ऑनलाइन भी करते हैं तब भी कर सकते हैं। लेकिन आप वीडियो के फ्लो में आप उस चीज़ को करते नहीं हैं, दोबारा सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए बुक ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि बुक आप दोबारा उस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, उस वर्ड को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक वो चीज़ समझ में नहीं आ जाएगी आप आगे जाएंगे ही नहीं। भले ही कोई कॉन्सेप्ट हो या कोई बुक हो, कोई भी थ्योरी हो या कुछ भी हो, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ये श्योर है। इसलिए बुक ज़्यादा प्रेफर करिए वीडियो या ऑडियो सुनने के बजाय। वीडियो और ऑडियो में ये होता है कि वो अपनी स्पीड से बोल रहा होता है उसमें, लेकिन बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी स्पीड से पढ़ोगे, धीरे पढ़ सकते हो, अगर आपको जल्दी समझ में नहीं आता है तो उसको रिपीट कर सकते हो जितनी बार चाहें आप वीडियो नहीं रिपीट करोगे, ये बात की श्योरिटी है, आप बार बार वीडियो रिपीट करके नहीं देखोगे, 1-2 बार कर लोगे बट नहीं। लेकिन जब तक बुक है आप उस चीज़ को बिना समझे आगे बढ़ोगे ही नहीं। बुक पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी बुक पढ़ने से मेमोरी इंप्रूवमेंट होती है, और मेमोरी इंप्रूवमेंट ही नहीं, माइंड की एक्सरसाइज भी होती है। वो कैसे?
आप बहुत टाइम से बैठे हो, मान लो कुछ नहीं पढ़ा हो, 1-2 हफ्ते हो गए हैं, आपको ऐसा नहीं लगने लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है दिमाग बिल्कुल बंद सा हो गया, केवल खोपड़ी तो नजर आती है आपको, चीजें दिखती इधर है लेकिन दिमाग के अंदर नहीं जा रही है, ऐसा लगने लगता है। ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि आपने कुछ चीजें बहुत दिन से पढ़ी ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने केवल फोन चलाया है, वीडियो देखी, लोगों से बात करी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं वो काम करना बंद कर चुकी होती हैं, और जो हमारी यहीं पे नर्व सेल जब एक सेल जो दूसरी सेल से जब कांटेक्ट करती है तो एक गैप होता है वहां पे, उसको सिनेप्स बोलते हैं कुछ का। ठीक है, वो रीजन है मेमोरी का। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और स्टोर का काम वहीं पे होता है। ठीक है, तो आप जब पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ नई थॉट्स नई चीजें अपने दिमाग में ले ही नहीं जा रहे, तो उसका नर्व का कोई काम ही नहीं पड़ेगा। वो जब काम नहीं पड़ेगा तो वो धीरे धीरे डल हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बुक पढ़ेंगे, चीज़ें दिमाग में आती जाएंगी, वो उतना ज़्यादा डेवलप होंगी, उतने ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, और वहीं से हमारी मेमोरी इंक्रीज होगी, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, इसलिए बुक पढ़ो।